हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम इस सेशन का चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। जी हाँ, आज हम चंद्रयान 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए हम पूर्णतः तरीके से हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना है, चाहे वो जिस कंपटीशन में आप लोग बैठते हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या मध्य प्रदेश पुलिस है। ये जीके में या क्या कहते हैं करंट अफेयर में ये क्वेश्चन छपने ही छपने वाला है, इसलिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि यह किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया गया और किस सन में हुआ। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम चंद्रयान के बात में करें तो ये अब की बार चंद्रयान 3 छोड़ा गया है। कितनी बार चंद्रयान 3 छोड़ा गया है और इसका नाम, इस रॉकेट का नाम है तो LBM-M4 है। क्या है? इस रॉकेट का नाम है LBM-M4 है और LBM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च, क्या होता है इसका? लॉन्च व्हीकल मार्क। क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क होता है। और ये इस रॉकेट की वजन कितनी होती है? तो इस रॉकेट का वजन 642 केजी होता है, 642 टन होता है। कितना होता है? 642 टन होता है। और लॉन्च किया गया, कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। कितना? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और समय लगभग क्या था? तो समय इसका था 2:35 मिनट 17 सेकेंड। कितना था? 2:35 मिनट 17 सेकेंड में ये लॉन्च किया गया था। और इसकी एजेंसी की बात करी तो इसकी एजेंसी जो है इसरो है। क्या है? इसरो है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। क्या है? बंगलुरु में। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई तो 15 अगस्त 1969 में की गई। अगर इससे पूछा जाए कि इसरो का क्या कहते हैं स्थापना कब की गई तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया। अगर इससे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। क्या है? डॉक्टर एस सोमनाथ है। अब हम जानते हैं इनकी जो पेलोड है, पेलोड कितना केजी का होगा? तो 3900 केजी का होगा, 3900 केजी का होगा। अच्छा, इनकी लागत कितनी है? तो यह रॉकेट तैयार करने में 615 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कितनी है? इस रॉकेट को क्या कहते हैं लॉन्च करने में कितना पैसा खर्चा किया गया? तो इस रॉकेट को लॉन्च करने में 615 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। और क्या इसका लक्ष्य क्या है? अब ये कब तक पहुंचेगा? ये चंद्रमा पर कब तक पहुंचेगा? तो यह 23 से 24 अगस्त 2023 तक पहुंचेगा। कब? 23 या 24 अगस्त 2023 तक पहुंचेगा। लगभग ये मान चलिए कि 45 दिन का लगभग इसका क्या कहते हैं समय लग रहा है कि यह लगभग 45 दिन 40-45 दिन में यह पहुंचेगा। और इनके मॉड्यूल के हिस्से क्या क्या है? जो रॉकेट है, रॉकेट के मॉड्यूल के हिस्से क्या है? तो इनके हिस्से 3 है। इनके हिस्से कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? नंबर 1 प्रणोदक है, नंबर 2 लैंडर है, नंबर 3 रोवर है। प्रणोदक का काम क्या होता है कि इसकी वजह से स्पेसियस, क्या है? इसकी वजह से स्पेसियस चांद के ऑर्बिट में जाएगा और इसकी वजन, इस प्रणोदक की वजन कितना है? 2148 किलोग्राम। कितना है? 2148 किलोग्राम है। इसका मतलब है कि ऑर्बिट मतलब कक्षा को चारों तरफ भ्रमण करने का इसका काम है। और क्या कहा? यह देखो चांद के ऑर्बिट में जाएगा, इसकी वजन 2148 केजी है। दूसरा बात करता है लैंडर की बात करता है। ये क्या है? ये ऑर्बिट में मतलब चारों तरफ चक्कर लगाता है। लैंडर का काम क्या होता है? यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। लैंडर का काम क्या होता है? यह चांद तक रोवर को ले जाएगा और इसका रोवर समेत इसका वजन पूछा जाए तो 1721 किलोग्राम है। कितना? 1721 ग्राम अब किलोग्राम। और तीसरी बात की जाए रोवर का काम होता है कि चारों तरफ घूमकर जानकारी प्राप्त करना। रोवर का काम क्या होता है? चारों तरफ घूमकर जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस गर्मी में हम इतना महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आप लोग सेशन को अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब बातें हैं कि
चंद्रमा पर जो लैंडिंग होता है, जो रॉकेट की लैंडिंग है, तो चंद्रमा पर रॉकेट की लैंडिंग जो है वो यूएसए और रूस पहले कर चुका है। यूएसए और रूस पहले कर चुका है, लेकिन भारत पहला, अगर ये रॉकेट सफलतापूर्वक हो गया, क्या है, ये चांद पर यदि सफलतापूर्वक हो गया तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत का पहला स्थान होने वाला है। कैसे होने वाला है, आइए हम चर्चा करते हैं। अब देखो, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना बहुत, ये समझ लीजिए बहुत रेयर केस है, बहुत कठिन काम है। दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर हम क्या कहते हैं, रॉकेट को लैंडिंग कराना बहुत ही कठिन काम है। यदि दक्षिण ध्रुव पर ये रॉकेट लैंडिंग कर जाता है तो पूरे वर्ल्ड में भारत का पहला स्थान माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक क्वेश्चन आने वाला है, ये एडवांस में बता दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला रॉकेट लैंडिंग करने वाला भारत का पहला, विश्व का पहला देश क्या होगा, उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा भारत। तो क्या है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना वाला पहला देश भारत होगा। क्या होगा? भारत पहला देश होगा। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या है? इस रॉकेट के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना। LBM M4 चंद्रयान 3 रॉकेट का मेन मकसद क्या है कि मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना। दूसरी बात है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। तीसरा बात है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए, अभी मैंने कहा रोवर का काम होता है चंद्रमा पर घूमता है, ऑर्बिट कक्षा में घूमना, तो रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शन करना। चौथा, यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन, मतलब यथा स्थान पर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन दक्षिण ध्रुव पर कठिन क्यों है? तो क्यों है, अब ये बात आती है कि दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना, रॉकेट को लैंडिंग करना क्यों कठिन है? क्यों लोग दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग नहीं करा पाते हैं चंद्रमा पर? तो इनका मेन कारण है कि सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। सबसे पहली ये वीकनेस है कि दक्षिण ध्रुव में सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें गड्ढे ज्यादा हैं। क्या है? इसमें गड्ढे ज्यादा हैं। और तीसरा बात है कि इनका जो तापमान होता है, इनका तापमान 270 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? इनका जो तापमान होता है कितना होता है? 270 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही कारण है कि दक्षिण ध्रुव पर रॉकेट को क्या कहते हैं, लैंडिंग करना बहुत कठिन माना जाता है। तो जैसे ही हमारा रॉकेट क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कर जाता है, वैसे ही वर्ल्ड में भारत का पहला स्थान माना जाएगा। बातें क्लियर हुई? तो ये इनके उद्देश्य हो गए। क्या क्या हमने सीखा कि चंद्रयान 3 के बारे में मैंने पढ़ा। ये रॉकेट का नाम है LBM M4, वजन 642 टन, लॉन्च 14/7/2023 का हुआ, समय 2:35 17 सेकेंड में हुआ। एजेंसी इसरो ने लिया था। पोलैंड, इनकी जो वजन है 3900 किलोग्राम, लागत 615 करोड़ है। लक्ष्य इनका 23 से 24 अगस्त 2023 तक ये पहुंच जाएंगे। मॉड्यूल के हिस्से 2 हैं, प्रणोदक, लैंडर और रोवर। प्रणोदक का काम होता है, इसकी वजह से स्पेसियस चांद के ऑर्बिट में जाएगा और इस प्रणोदक का वजन है 2148 किलोग्राम। दूसरा है लैंडर यह चांद तक रोवर को ले जाएगा और रोवर समेत इसका वजन है 1721 किलोग्राम। और रोवर का काम होता है घूमकर जानकारी प्राप्त करना। दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग ने यूएसए और रूस कर चुके हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग यूएसए और रूस कर चुका है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना भारत का पहला देश भारत होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शन करना, यथा स्थान वैज्ञानिकों प्रयोगों का क्या कहते संचालन दक्षिण ध्रुव पर कठिन क्यों है? तो क्यों कठिन है? क्योंकि सूर्य की किरण नहीं पड़ती है, गड्ढे हैं और 270 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान आता है। अब आते हैं हम चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 और 2 के बारे में जान लीजिए। चंद्रयान 1 का जो लॉन्च हुआ गया है, ये 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था?
22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च कर दिया गया था और इस रॉकेट का नाम है PSLV-C11। क्या है? PSLV-C11। PSLV का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या है? लॉन्च व्हीकल। और उसके बाद इसका मेन काम होता है ऑर्बिटर मिशन, मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना। ये लेकिन उतरा नहीं था, चंद्रयान उतरा नहीं, किसी कारण बस इनका संपर्क क्या हो गया? टूट गया। और इस रॉकेट को मेनतः भूमिका निभाने के लिए भेजा गया था जल की उपलब्धता को पता लगाना। ठीक है, चांद पर जल की उपलब्धता को पता लगाना मेन उद्देश्य था चंद्रयान-1 का। ठीक है, अब आते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। क्या है? चंद्रयान-2 के बारे में आते हैं। तो चंद्रयान-2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। और इस रॉकेट का नाम है GSLV MK2। क्या है? इसका नाम है GSLV MK2। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो जियोसिंक्रोनस। क्या है? जियोसिंक्रोनस। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK2। अगर इसकी वजन बात किया जाए तो ये 3850 किलोग्राम इसका वजन था। और इसमें शामिल क्या क्या थे? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों शामिल कर दिए थे। लेकिन यह भारत की एक दुर्भाग्य की बात है कि यह दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से ये पूरा पहुंच गया था, पूर्णतः पहुंच गया था। चंद्रयान-2 हमारा मिशन जैसे ही कंप्लीट हो जाना था तो कुछ क्षण मतलब 2 किलोमीटर दूरी पर इस रॉकेट की स्पीड जो है बढ़ जाने के कारण ये रॉकेट क्रैश हो गया। क्या हो गया? ये रॉकेट क्रैश हो गया। तो इसलिए ये दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने के कारण यह क्या हो गया? क्रैश हो गया, जिसके कारण हम असफल रहे। ठीक है, क्या रहे? हम असफल रहे। तो चंद्रयान में भी हमने असफल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि संपर्क क्या हो गया? टूट हो गया। चंद्रयान-2 की बात करें तो चंद्रयान-2 हम लैंडिंग करने ही वाले थे दक्षिण ध्रुव में, लेकिन 2 किलोमीटर पहले स्पीड ज्यादा होने के कारण यह हमारा क्या कहते हैं रॉकेट क्रैश हो गया। और क्रैश होने के कारण हम संपर्क टूट गए, अतः यह भी हमारा प्रयास असफल रहा। तो तीसरा है हमारा चंद्रयान-3। जो चंद्रयान-3 100% श्योर है कि यह लैंडिंग कर ही आएगा और लैंडिंग करेगा ही, ये कंफर्म है। और जैसे ही लैंडिंग करता है वैसे भारत आपका पहला देश माना जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने का रॉकेट भारत पहला देश माना जाएगा। ठीक है, तो बस हम इतनी ही जानकारी देंगे। अब अगली जानकारी हम इसके बारे में जब पहुंचता है तब हम लेकर आएंगे। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी अपने चैनल के माध्यम में अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ध्यान देना, यह सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न करंट अफेयर के आना ही तय है। और चंद्रयान, इसीलिए मैंने चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और एग्जामिनर जितना पूछ सकता है, मैं उतने सारे क्वेश्चनों को इसमें लेकर आया हूं। तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।